नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। तो चलिए देखते हैं कि आज वंदना जी अपनी रसोई में क्या बनाने वाली हैं। जी हाँ, आज वंदना जी बनाने जा रही हैं वेजिटेबल पराठा और एक बहुत ही अच्छी सी सब्जी की रेसिपी। तो चलिए मैं इस रेसिपी को बनाना शुरू करती हूँ। मैं इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने लिया है व्हीट फ्लावर, लगभग 250 ग्राम होगा ये, और लिया है मैंने 2 गाजर, 1 चुकंदर जिसको और 1 टमाटर, 1 आंवला। इन सभी को मैंने अच्छी तरीके से धोकर छीलकर रख लिया हुआ है। अब मैं इन सबको इस ग्रेटर की सहायता से ग्रेट करने के बाद इसको मिक्सी जार में डालकर महीन पेस्ट बना लूँगी, थोड़ा सा पानी डाल के। तो चलिए मैं इन सभी सब्जियों का पेस्ट बना के मैं आपसे मिलती हूँ। मैंने सब्जियों को पीसकर रेडी कर लिया है। अब मैं इन सब्जियों को आटे में के अंदर डाल करके अच्छा सा डो बना लूँगी। मैं डो बनाने के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। आटे का मैंने बहुत ही सॉफ्ट सा डो बनाकर रेडी कर लिया है। अब मैं इसको ढक कर लगभग 5 मिनट के लिए रेस्ट करने दूँगी। मैं तब तक मैं सब्ज़ी बनाकर रेडी कर लेती हूँ। मैं सब्ज़ी को बनाने के लिए मैंने लिया है 2 आलू और कॉलीफ्लावर लिया 250 ग्राम मैंने, जिसको मैं बारीक महीन लंबे स्लाइस में कट कर लिया है आलू को। और गोभी को भी मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके रेडी कर लिया है। अब चलते हैं हम सब्ज़ी बनाने के लिए मैंने गैस को ऑन कर दिया है। गैस को ऑन करने के बाद मैंने कढ़ाई चढ़ा दिया था। कढ़ाई जब गर्म हो जाए तब मैंने इसमें डाल दिया था 1.5 टीस्पून ऑयल, सरसों का मस्टर्ड ऑयल है ये। तेल जब गर्म हो जाए तब मैं इसमें डाल दूँगी ग्रीन चिली। तेल बहुत अच्छी तरीके से गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें डाल दूँगी 3-4 हरी मिर्च, जिसको मैंने टुकड़ों में तोड़ लिया हुआ है। हरी मिर्च को अच्छी तरीके से भूनने के बाद मैं डाल दूँगी ये सब्ज़ी, कटी हुई सब्ज़ी को मैं डालूँगी। आलू और गोभी को मैं डाल दूँगी। सब्ज़ी को 1 मिनट तक भूनने के बाद मैं डाल दूँगी इसमें 1/2 टीस्पून टर्मरिक पाउडर, टर्मरिक को अच्छी तरीके से मिलाने के बाद मैं डाल दूँगी टेस्ट के हिसाब से नमक। मैं 1/2 टीस्पून डाल रही हूँ, आप अपने टेस्ट और क्वांटिटी के हिसाब से डालें। अब मैं नमक को अच्छी तरीके से मिला दूँगी। मिलाने के बाद मैं इसे ढककर 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे पकने दूँगी। मैं इसमें किसी तरह का कोई मसाला नहीं डालूँगी, बस नमक और हल्दी के साथ ये रेसिपी बन रही है सब्ज़ी की, जो खाने में बहुत ही टेस्टी होती है। इस पराठे के साथ मैं गैस के फ्लेम को मीडियम कर दूंगी मैं, और इसको 2 मिनट तक पकने दूंगी। सब्ज़ी को पकते हुए लगभग 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। मैंने इसे बीच में एक बार चला दिया हुआ था ताकि ये नीचे से जले नहीं। अब हम चेक कर लेते हैं कि सब्ज़ी पकी हुई है या नहीं। सब्ज़ी पक चुकी है, आप देख सकते हैं। ये 3 से 4 मिनट में सब्ज़ी पककर बिल्कुल रेडी हो जाती है। अब मैं इसे गैस से नीचे उतार के रख दूंगी और पराठा बनाने का काम शुरू करती हूँ मैं। अब मैं इसे नीचे उतार दूंगी मैं।
और अब मैं तवा चढ़ा दूँगी। तवा चढ़ा के मैं पराठा बनाना शुरू करती हूँ। मैं पराठा बनाने के लिए मैंने घी लिया हुआ है। आप चाहें तो रिफ़ाइन वगैरह भी ले सकते हैं, कोई भी कुकिंग ऑयल ले सकते हैं, सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल छोड़ करके, लेकिन घी में ही बनाएंगे तो अच्छा रहेगा। और आटा को भी रेस्ट करते हुए लगभग 6 से 7 मिनट हो चुके हैं। अब मैं पराठा बनाना शुरू करती हूँ। मैं पराठा बनाने के लिए मैंने थोड़े से ड्राई आटा ले लिए हुए हैं। सबसे पहले मैं आटे का लोई बना लूँगी। मैं इस तरह से मैं लोई बनाकर तैयार कर लूँगी। उसके बाद मैं ड्राई आटे के साथ अच्छी तरीके से छोटा सा रोटी बनाकर रेडी कर लूँगी हाथ से ही, इस तरह से। अब मैं थोड़ा सा और आटा लगा के मैं रोटी बनाऊँगी। आप इसे किसी भी तरह का शेप, जो आपको शेप पसंद हो, उस शेप में आप बनाकर रेडी कर सकते हैं। मैं सिंपल से रोटी के जैसा मैं शेप बनाऊँगी। इसका रोटी जो है हल्का सा मोटा बनता है। ये बनकर बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब मैं इसे तवा के ऊपर डाल दूँगी और दूसरा रोटी भी मैं बेलकर तैयार कर लूँगी। इसे मैं डिफरेंट टाइप से, अलग तरीके से मैं इसका पराठा बनाऊँगी। मैं इसका मैं छोटा सा रोटी बेलने के बाद मैं इसे इस तरह से फोल्ड कर दूँगी। उसके बाद मैं फिर से दोबारा इस तरह से फोल्ड कर दूँगी। फोल्ड करने के बाद मैं इसमें आटा लगा लूँगी, ड्राई आटा। उसके बाद मैं इसको बेल कर तैयार कर लूँगी। मैं इसे भी मैं हल्का सा मोटा बेल कर तैयार करूँगी। मैं आप देख सकते हैं, इसको मैंने तिकोना शेप दिया है। तवा के ऊपर जो मैंने रोटी डाला था वो एक साइड से पक गया, तो मैंने उसे पलटकर दूसरी साइड कर दिया हुआ है। अब मैं इसके ऊपर घी लगा लूँगी। मैं आप अपने अनुसार ही घी लगाएं, घी तेल लगाएं। थोड़ा लगाना हो तो थोड़ा लगा सकते हैं आप, ज़्यादा लगाना हो जैसे भी आपको पसंद हो उस तरह से आप लगाकर इसे तैयार कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी पराठा की रेसिपी बनती है ये, और हेल्दी तो ये इतनी ज़्यादा होती है कि आप खुद देखे होंगे कि मैंने कितनी सारी सब्जियों को मैंने पीस कर तैयार किया है। अब मैं इसे एक प्लेट में निकाल लूँगी और दूसरे पराठा को भी मैं इस तवा के ऊपर डाल दूँगी। इस तरह से मैं इन सभी आटों का पराठा बनाकर रेडी कर लूँगी। रेडी करने के बाद मैं सब्जी के साथ सर्व करके मैं आपसे मिलती हूँ। मैं इस तरह से मैंने सभी पराठों को बनाकर रेडी कर लिया है। मैंने 3-4 शेप में पराठे बनाए हुए हैं। मैंने एक तो ये रेक्टेंगल बनाया हुआ है, ट्रायंगल बनाया है मैंने ट्रायंगल शेप में, एक राउंड शेप में, स्क्वायर शेप में और ओवल शेप में भी। इन सभी शेपों में मैंने पराठों को बनाकर तैयार कर लिया है। देख सकते हैं आप, स्क्वायर है ये, ओवल शेप, आपको जिस शेप में भी बनाना अच्छा लगे उस शेप में आप इस पराठे को बनाकर अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट कर सकते हैं। ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर किसी भी टाइम इस पराठे को बनाकर खा सकते हैं। मैंने सब्ज़ी के साथ इस पराठे को सर्व कर दिया है। अब ये खाने के लिए बिल्कुल रेडी है। और साथ ही मैंने अपना आज का ब्रेकफास्ट भी तैयार किया है, जिसमें लिया है मैंने पराठा और सब्ज़ी लिया है मैंने, जो अभी सब्ज़ी बनाया था, और साथ ही मैंने लिया है
कच्चे आम के खट मिट्टी है ये, लौंजी है, कच्चे आम की लौंजी की सब्ज़ी लौंजी है ये। तो इस तरीके से मैंने अपना आज का ब्रेकफास्ट कंप्लीट किया है। आप इसके साथ दही भी ले सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगती है ये। बहुत, एक तो सबसे पहली बात कि ये बनाने में बहुत ही आसान है और इतनी सॉफ्ट ये पराठा बनती है, बहुत ही सॉफ्ट बनती है। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल मोड़ इस तरीके से आप इसको मोड़ कर रख सकते हैं, और लेकिन ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगा, ये बिल्कुल जैसे कि तैसा रहता है। ये बहुत ही टेस्टी, बहुत सॉफ्ट, बहुत ही हेल्दी, सुपर हेल्दी ये पराठा की रेसिपी है। तो प्लीज़ आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर बनाकर खाएं और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आपको ये पराठा और सब्ज़ी की रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ आप मेरे इस रेसिपी को एक लाइक करें, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि मेरी हर आने वाली एक नई और हेल्दी रेसिपी आप तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।